में एक नया संस्था खुली थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। एक सोशियोलॉजी की थी और एक भाषा विज्ञान और लैंग्वेज की थी। तो मेरा सिलेक्शन लैंग्वेज वाली संस्था के लिए हो गया था और उसमें हम निरंतर पढ़ रहे थे और अपना अच्छा संपर्क बनाए हुए थे। और क्योंकि यूनिवर्सिटी की दोनों संस्थाएं थी, आगरा यूनिवर्सिटी की पहली बार दोनों संस्थाएं थी, तो जो मेरी संस्था थी ये बहुत बड़े विद्वान बम्बई के थे, उनके नाम से थी और उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था और वो गवर्नर भी थे और बहुत बड़े नेता थे। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि एक अच्छी संस्था में हमारा चुनाव हो गया। इस संस्था में मैंने 5-6 साल तक पढ़ाई की। उस बीच में हम लोगों को अक्सर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डायरेक्टर, बड़े प्रोफेसर इन सबसे मिलने के मौके भी मिलते थे और हम लोग हमेशा काफ़ी प्रगति की ओर जाते थे और इंडिया के आधार पर हम लोगों का सिलेक्शन होता रहता था। तो बहुत ही एक प्रेस्टीजियस जगह थी। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के नाम से ये संस्था थी। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी बहुत बड़े आदमी थे बम्बई के और बहुत विद्वान बहुत थे। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, हिंदी में और संस्कृत में, काफ़ी अच्छा था। तो इसलिए हम लोगों को अच्छा लगता था। तो हम लोग अपना स्तर बनाए हुए थे और मैं फर्स्ट भी आ रहा था, तो इससे मुझे स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी का मिला। तो हमको बड़ा अच्छा लगता था कि भाई चलो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी मिल रहा है और हम मेरिट में पास भी हो रहे हैं। तो हमको मालूम था कि भविष्य में भी हमको काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएगी। उसी समय कई बातें वहाँ पर अमेरिका से भाषा विज्ञान के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े विद्वान आते थे और वो पूना और आगरा, ये 2 जगह पर उनका काफ़ी वो रहता। तो ये समझिए कि संसार के बड़े बड़े विद्वान लोग आगरा में आते थे और चूँकि हम वहाँ पर पढ़ते भी थे और हमारा नाम भी था, तो हमको हमारी ड्यूटी लगाते थे कि आप इनको घुमाइए। तो जो आगरा घूमते थे उनको ताजमहल दिखाना, वो दिखाना, और बड़े बड़े बटन पेज और ग्लिसन और मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वान आते थे जिनका हम किताबें पढ़ते थे, वो हमारे यहाँ आते थे और वो अपनी फैमिली के साथ आते तो और भी अच्छा मालूम पड़ता था। तो एक हमारा ट्यूनिंग बिल्कुल विदेशियों के साथ करीब करीब रहता था। धीरे धीरे हमारा चयन वहाँ पर आगरा विश्वविद्यालय के सरकारी लेक्चर, यानी 2 तरह से लेक्चर, एक तो स्टेट के लैंग्वेज लेक्चर्स थे जिनका स्केल 250 से 500 का था। हमारा यूनिवर्सिटी से यूजीसी का स्केल था, वो था 300 to 800। तो हमारा सिलेक्शन उसमें हो गया था और हम पढ़ा रहे थे। तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी वहाँ पर थे, उनको फील्ड वर्क कराना, वो कराना, ये सब भी हम करते थे। मेरा मतलब है कि हमारा वहाँ पर काफ़ी पकड़ थी और वर्चस्व था। तो ये यूजीसी से हमने 4 पोस्ट सैंक्शन करवाई वाइस चांसलर से कह के कि हम लोगों को विश्वविद्यालय के लिए ये पोस्ट चाहिए। तो उनका स्केल भी 300 to 800 था।
अब हमारा जो पोस्टिंग था वो टेम्परेरी था, तो वो टेम्परेरी ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया तो हम घर बैठे थे, कोई हमारे पास काम था नहीं। तो जब ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई तो सबको मालूम था कि मेरा तो हो ही जाएगा, कोई कहने की बात नहीं। और वाइस चांसलर से लोग कहते हैं आप जाके बता दीजिए, हमको भी रखना है, ये करें वो करें, थोड़ा सिफारिश कर दीजिए। इसी बीच में वहाँ के वाइस चांसलर की मृत्यु हो गई और वाइस चांसलर बदल गया। तो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे गुप्ता जी कोई, उनका पोस्टिंग वाइस चांसलर हो गया। तो एकदम गड़बड़ी हो गई। आगरा यूनिवर्सिटी की विशेषता ये थी कि वहाँ पर 100 कॉलेजेस थे जो आगरा यूनिवर्सिटी के अंडर में थे। भारत की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आगरा था और उसमें 100 कॉलेजेस थे। उसमें डॉक्टर भटनागर, के.पी. भटनागर, कालका प्रसाद भटनागर वाइस चांसलर थे, उनकी डेथ हो गई तो दूसरा वाइस चांसलर आ गया, वो आया गुप्ता नाम के आ गया। तो कोई बात नहीं, ये तो आना ही था। मगर गड़बड़ क्या हुआ कि उन्होंने कुछ जातिगत बातों को पकड़ा और ये कहा कि मैं कायस्थों को रखूँगा ही नहीं। अच्छा भाई, तो हमने भी सुना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो कॉलेज की बात है, यूनिवर्सिटी की बात है, पढ़ाई की बात है, जो विद्वान होगा वो हो जाएगा। तो हमने भी अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने, हम उनसे मिलने भी गए गुप्ता जी से, तो बड़े खुश हुए, करे अच्छा तुमसे यहाँ हो, बहुत अच्छा है। मगर उनको नाम मैंने नहीं बताया। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने कहीं जा रहे थे, कहने लगे तुम्हारे पास टाइम हो तो आ जाओ हमारे साथ, कार में चलो। उनका चलते हैं। तो हम कार में उनके साथ चले गए और चूँकि हमारा बैकग्राउंड वो सब अच्छा था तो बड़े खुश हुए, कहने तुम तो बड़े प्रॉमिसिंग लड़के हो और तुम्हारा तो हो ही जाएगा, क्या बड़ी बात है। तो हमने कहा देख लीजिए। तो खैर अब क्या हुआ कि जब हम लौटे वहाँ से तो उनका बाई चांस तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तो मैंने कहा सुरेन। तो कहने के सुरेन के आगे क्या लगाते हो? मैंने कहा सुरेन कुमार। तो थोड़ी देर के बाद और आगे बोले अरे भाई किस जाति के हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। कौन? वो गुप्ता ने पूछा। तो मैंने कहा सुरेन कुमार कुलश्रेष्ठ। ओ यू आर कुलश्रेष्ठ, बस इतना कहा उसने, फिर वो चुप हो गया, बोला ही नहीं। और आखिर में हम लोग यूनिवर्सिटी वापस आ गए और हमने कहा कि मैं चलता हूँ। कहने हाँ चलो भाई, होप यू डू बेटर इन इंटरव्यू। मैंने कहा हाँ साहब आपके ऊपर है, वो तो जो भी होगा करेंगे। तो खैर हम चले गए। अंत में यूनिवर्सिटी में भी जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो हमारा सिलेक्शन का पैनल बहुत बड़ा था। उसमें करीब 8-10 लोग पैनल में बैठे थे। सभी हमको जानते थे, आते रहते थे। कोई भी फंक्शन होता था या कोई डिबेट हो रही है तो उसमें वो लोग बुलाते भी थे। हमारे देवर नोन टू अस, कोई बड़ी बात थी नहीं। तो उसमें डॉक्टर सक्सेना एक बहुत बड़े विद्वान थे जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे और वो डीन भी थे। तो वो भी आए थे। सिलेक्शन में उन्होंने देखा कि हमारा सिलेक्शन वहाँ पर वाइस चांसलर ने नहीं किया और उसने कहा कि भाई ठीक है, और भी लोग हैं उनको देखें। तो हमारा छोड़ के वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। वो नाराज़ हो गए, कहने लगे क्यों, ये तो पढ़ा रहा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, तो इसको आपने मना क्यों कर दिया? और इसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आपके पास और नए आए हैं अभी, इन लोगों को आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको आप प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो गुप्ता हैं। तो वो उस पर नाराज़ हो गया वाइस चांसलर।
कहने नहीं नहीं आप ऐसा मत करिए। तो भाई उनमें और डॉक्टर सक्सेना में वहाँ झगड़ा हो गया। तो डॉक्टर सक्सेना बगैर सिलेक्शन की लिस्ट पर दस्तखत किए हुए और वहाँ से उठ के चले गए। अब खैर वो बात तो ख़त्म हो गई। बाद में हमको भी पता चला, हमको भी वो बुरा लगा, करे ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मगर हो गया तो हो गया। मेरे ऊपर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा। इसका असर इतना बुरा पड़ा कि मैं घर से निकलता ही नहीं था। लोग मिलने आते थे, मैं मना कर देता कि नहीं हमसे बात मत करिए, और ये हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग वो अपॉइंटमेंट लगता था। खैर अब क्या हुआ कि हम अप्लाई करते रहे इधर उधर, तो कोई ख़ास इंटरव्यू आया नहीं। तो एक दिन उनका वाइस चांसलर का फ़ोन आया हमारे फादर के पास। हमारे फादर प्रिंसिपल थे और वो वाइस चांसलर से मिलते रहते थे। उनका भाई आप सुरेंद्र को भेज सकते हैं? कहने हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या बात बताइए। कहने नहीं भेज दीजिए। तो उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू वाइस चांसलर ने मुझे दिया और टाइम बता दिया, इसमें आइए। तो हम गए। हमने समझा कि शायद वो खुश हो गया और मुझे अपॉइंट करना चाहता है, तो गए हैं मिलने। तो उन्होंने वेलकम किया, आओ ही आओ, तुम्हारा इंटरव्यू तो ठीक था मगर कोई कारण था तो मैंने तुमको उसमें सिलेक्शन नहीं किया था, साफ साफ बताया उसने। मैंने कहा अच्छा है, आपने साफ बता दिया और मैं आपकी कुछ बातों से बहुत प्रभावित भी था। आपने एक बार भाषण दिया था टीचर्स को और कहा था देखिए आपको, यू आर ए टीचर, यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट नेशन को एकेडमिक लाइन पे बनाने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। और टीचर को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ही शुड कीप हिज स्पाइनल कॉर्ड एरेक्ट, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखो, कभी मत झुकना। तो मैंने कहा कि मैंने इसी बात पर आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहा था, मगर आपने बुलाया तो मैं तो आ गया। तो वो बड़ा खुश हुआ। कहने मेरे पास एक असिस्टेंट लेक्चर की जगह है और वो 2 पोस्ट आई हैं मेरे पास यूजीसी की, और उनका स्केल 300 से 600 है और मैं काम कर रहा था 400-800 पे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप उसमें 400 का स्केल दे दीजिए, हमको कोई परवाह नहीं है। कहने का अगले साल मैं तुम्हें रेगुलर कर दूंगा। मैंने कहा कोई बुराई नहीं, हम 400 मगर मिनिमम हमको आप 400 दीजिए। कहने 400 मैं नहीं दे पाऊँगा। क्यों? कहने हमको 25-25 के 2 स्केल 2 वो दे सकता हूँ मैं जंप, मगर 350 ले लो और इस पर तुम अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तुम कल से पढ़ाना शुरू कर दो। मैंने कहा साहब देखिए, जिस संस्था में, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने 400 पे पढ़ाया है और मैं वहाँ पर एक प्रेस्टिजियस जगह पे था, उस पर आप कह रहे हो कि 350 पे मैं करूँ असिस्टेंट टीचर की जगह। मैंने नो, दैट आई कांट डू। बहुत बेचारे ने कहा मगर मैं माना ही नहीं और मैं चुपचाप, मैंने साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, और हमेशा आप समझ के आपने टीचर की बात कही तो मैंने भी आपको टीचर की ही बात बताई है और उसको आप हमेशा याद रखिएगा। वाइस चांसलर है कोई मामूली आदमी नहीं है, आपकी बात का वैल्यू होती है। वाइस चांसलर को बहुत मानते थे। तो हम साइकिल पे गए थे और साइकिल पे वापस आ गए। तो हमारे फादर पूछते ही रह गए कि भाई क्या बात हुई, क्या बात हुई, क्या बात हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं हुई, उन्होंने जो बात कही हमने स्वीकार नहीं की। तो वाइस चांसलर ने उनको फ़ोन किया, फिर वो प्रिंसिपल थे कह रहे भाई 350 मेरे पास तो देने का था, तो मैं तो 350 दे सकता हूँ। तो इस पर भी वो नाराज़ होकर वो तो चला गया। आप वो कहिए उससे कि
अब ज्वाइन कर ली। तो उन्होंने मुझसे कहा, कहने तुम अपने को क्या समझते? मैंने कहा क्या समझते मतलब, हम तो टीचर हैं, हम तो पढ़ा रहे थे, पढ़ाने में मैं क्या समझूंगा। कहने नहीं, तुमने गलत बात की, उनके बाद जितनी शक्ति थी उतना उन्होंने आपको दे दिया, आपने 400 पे अड़े हुए, 50 रुपये का क्या मायने रखते? 350 और 400 में कोई ज़्यादा फ़र्क थोड़ी, अगले साल वो दे ही देगा। मैंने कहा उसी यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं बाहर जाके 200 रुपये पे काम करूँगा, कोई बात नहीं, मगर उसी विश्वविद्यालय में जहाँ मैंने पढ़ाया है 400 में, उस पर मैं इससे कम पे नहीं करूँगा, चाहे आपको भी बुरा लगे, चाहे किसी को भी बुरा लगे। कहने तुम बहुत ज़िद्दी हो, फलां है। मैंने ज़िद की बात ही नहीं, हमने तो एक नीति की बात बताई। आप हमको कहीं बाबू बना दीजिए, मैं 100 रुपये काम करूँगा, मगर ये थोड़ी है कि उसी विश्वविद्यालय में जिसमें मैंने हायर पोस्ट पे काम किया, उस पर आप कह रहे हो कि छोटे पद पे काम कर लो। मैंने कहा नहीं करूँगा। असिस्टेंट टीचर का नाम था उसका, मैंने नो, असिस्टेंट टीचर पे थोड़ी मैं जाऊँगा, आवर लेक्चरर, आवर वर्क एज लेक्चरर। तो खैर हाँ, वो बात मामला गड़बड़ हो गया। घर में भी काफ़ी लोग नाराज़ रहे, पिताजी भी बहुत नाराज़ रहे, और हमारे सभी लोग नाराज़ रहे, पूरा घर बिखर गया, कोई आप कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो हम फिर बात और यूनिवर्सिटी में हमारा वो चलता रहा। रांची यूनिवर्सिटी में भी मेरा हो गया था, तो रांची यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही, तो वहाँ पर 300 से 800 का स्केल था। मैंने कहा कुछ, मैं 400 पे काम कर चुका हूँ, आप 400 दे दीजिए, 300 के स्केल 300-800 का मैं काम कर लूँगा, रांची आ जाऊँगा, बताइए। तो वाशान बोल रहा भाई हम ज़्यादा दे ही नहीं सकते। तो एक टाइम की भी बात होती है, मैं केवल ये कह रहा हूँ, आदमी का एक उम्र होती है, और उस उम्र में उसकी जीवन की वेव्स होती हैं जो आगे चलती हैं। उसमें आदमी कुछ दृढ़ निश्चय करता है कि मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरे लिए हितकारी होगा। हो सकता है मेरी गलती रही हो और मैंने उसको नहीं माना, और बाद में मैंने मध्य प्रदेश में आ गया। मध्य प्रदेश में भी मैंने 400 रुपये मांगे थे, मगर वहाँ के ये उसमें संरक्षण बोर्ड ने कहा कि हाँ हम आपको दे देंगे, लिखा नहीं कि 400 दे रहे हैं। वहाँ पर 300 पे उन्होंने अपॉइंट कर दिया, और मेरा पोस्टिंग 300 पे किया। बाद की बात है ये, और 6 महीने मैंने भी उनको लटकाया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा, जब तक आप 400 नहीं दोगे मैं नहीं आऊँगा। कहने अरे भाई ज्वाइन तो करो, बाद में फिक्सेशन तो बात की बात है, आप आइए तो फिक्सेशन करेंगे। मैंने कहा ठीक है। इधर हमारे फादर भी नाराज़, घर वाले नाराज़, और यूनिवर्सिटी के लोग भी नाराज़। कहने आप बहुत अपने को समझते हैं। मैंने हाँ बिल्कुल समझते हैं, क्यों नहीं समझेंगे। तो खैर कहने का मतलब ये कि बाद में बात अलग हुई, और उस पोस्ट को मैंने मना कर दिया, और आज तक मैं आगरा यूनिवर्सिटी में कभी भी गया नहीं, न पढ़ाने के लिए, न कॉपी रखने के लिए, न किसी काम के लिए। आगरा जाता था, लोगों से मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। मेरे साथी प्रोफेसर हो गए, जो कि शायद मैं ज़िंदगी में हो भी नहीं पाया, मगर हो गए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हमसे जूनियर थे, वो प्रोफेसर हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने फिर मध्य प्रदेश में सर्विस की, और जैसा भी था जीवन अपना यापन किया मैंने। धन्यवाद। मेरा ये छोटा सा अनुभव है, जो आप लोगों को क्या गति देगा मैं नहीं जानता, मगर मुझे एक बात कहना ज़रूरी है कि आपको अपना भविष्य सोच समझ के निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको नुकसान कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे भी हुआ है, और इसका मैंने आपको उदाहरण दे दिया। थैंक यू, धन्यवाद।